देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं एक पशु का डॉक्टर हूँ। कहीं पर भी पशुओं की बीमारी होने पर मुझे रात या दिन में जाना ही पड़ता है। साल 2017 एक ऐसा साल जहाँ पर मेरे साथ एक बहुत ही भयानक किस्सा हुआ। ये बात है दिसंबर की, जब मुझे रात के करीब 8 बजे एक फ़ोन आया था। फ़ोन पर एक आदमी जो कि मुझे बहुत ही पहले से जानता था, लेकिन मैं कभी भी रात में उसके घर पशु देखने नहीं गया, जिसका नाम ध्यानचंद था। उन्होंने बताया कि आज हमारी गाय की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, इसलिए मुझे अभी और इसी वक्त उनके घर पहुंचना था। उनके घर पहुंचने के लिए मुझे एक जंगली रास्ते से जाना था, लेकिन एक डॉक्टर ने और मॉडर्न लाइफ इंसान होने की वजह से मुझे अंधविश्वास में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पहले तो मैं उनके घर पहुंचा और उनकी गाय को देखकर वापस घर के लिए रवाना होने वाला था। तभी उस आदमी यानी कि ध्यानचंद ने मुझसे कहा, भाई साहब, आप जिस रास्ते से आए हैं वह रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप दूसरे रास्ते से चले जाएं। आपका टाइम तो लगेगा, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी होगी। मुझे उसकी बातों में कोई ज़्यादा विश्वास नहीं था, तो मैंने कहा, अरे भाई साहब, आप चिंता मत करो, अभी तो मुझे और भी कई सारी जगहों पर जाना है। इतना बोलकर मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी लेकर उस पहाड़ी वाले रास्ते की तरफ निकल पड़ा। अब मैं उस रास्ते के बीचों बीच पहुंच चुका था। तभी एक पत्थर अचानक से ऊपर से नीचे गिरा। मेरी गाड़ी उस पत्थर से बाल बाल बच गई। वह काफ़ी बड़ा पत्थर था, मगर मुझे लगा कि ढलान की वजह से कोई पत्थर नीचे गिरा होगा। लेकिन उसके बाद जिस दृश्य को मैंने देखा, उसे देखकर हर किसी इंसान की रूह कांप उठे, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि अब ऊपर से पत्थरों की जगह मरे हुए इंसानों की लाशों की बारिश हो रही थी। सच में वह नज़ारा इतना खौफनाक था, जिसे देखकर मैंने तो अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया और फिर गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाते हुए उस रास्ते को पार करने की कोशिश करने लगा। मगर वहां से थोड़ी दूर आगे आने के बाद अचानक से गाड़ी के सामने बहुत सारी लाशें बिछ गईं। ऐसा लग रहा था मानो आज पूरी धरती खत्म ही होने वाली है। लेकिन जब मैंने गाड़ी और भी ज़्यादा तेज रफ्तार में की, तो मैंने देखा कि अब उन लाशों के हाथ और पैर जो कटे हुए थे वह मेरी गाड़ी के ऊपर गिरने लगे। वो पल मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक और डरावना पल था, क्योंकि उस वक्त मैं इतना डर चुका था कि मैंने अपने आप को मरा हुआ समझने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि आज मेरा बचना बहुत ही मुश्किल है। तभी अचानक से एक कटी हुई मुंडी आगे आकर गाड़ी के कांच पर लगी, मगर मैंने गाड़ी को रोका नहीं। लेकिन मेरे रोकने से क्या होगा, क्योंकि थोड़ी आगे जाने के बाद गाड़ी एकदम से मैंने जानबूझकर ही रोक दी, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि सामने की तरफ एक बहुत ही खतरनाक लाश एकदम जिंदा खड़ी थी, जिसका सर फटा हुआ था, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। मैं तो उसे देखकर डर के मारे कांपने लगा। मुझे मेरी मौत बिल्कुल मेरे सामने खड़ी नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही मेरे पलक झपकी वो वहां से गायब हो गया। मगर मुझे लगा कि शायद अब वह लाश वहां से चली गई होंगी। लेकिन तभी एक डरावनी लाश एकदम ही मेरी गाड़ी के सामने वाले कांच पर आकर टपक गई। उस लाश में मेरा खौफ से बुरा हाल होने लगा, क्योंकि वह दिखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसका खून मेरी गाड़ी के बोनट पर बहुत ही बुरी तरीके से फैल चुका था। तभी एक हंसने की आवाज़ जिसने मेरे अंदर बिजली सी रौंद दी। दरअसल मैंने देखा कि वह आवाज़ गाड़ी के बाहर से नहीं बल्कि गाड़ी के अंदर से आ रही थी। उसके बाद जब मैं एकदम धीरे धीरे पीछे की तरफ पलटा, तो मानो मेरी सांसें एकदम से उखड़ने लगी, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ एक मुस्कुराता हुआ एक बहुत ही भयानक चेहरा, जिसका सर पीछे की तरफ घुमा हुआ था। उसका चेहरा मेरी तरफ था, लेकिन उसका पूरा शरीर पीछे की तरफ। दरअसल मैंने देखा कि उसका पूरा का पूरा चेहरा मांस में उखड़ा हुआ था। उसे देखने के बाद किसी के भी पसीने छूटने लगे। अब उसकी तरफ देखने के बाद मैं वापस आगे की तरफ देखने लगा,
क्योंकि उसे देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। सच में उसका ऊबड़ खाबड़ चेहरा, मेरे अंदर खौफ का आतंक लगातार बढ़ा रहा था। तभी अचानक से हंसने की आवाज़ आनी बंद हो गई। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक बार भी पीछे पलटकर देख सकूं, मगर मैंने कांच में देखा तो अब वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है। अब मेरी सांस में सांस आई, लेकिन तभी सामने की तरफ से एक बहुत ही खतरनाक खून से लथपथ पत्थर मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो मेरी गाड़ी को कुचलने ही वाला था। अचानक से मेरी आंखें बंद हो गईं और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अब वह पत्थर वहां से गायब हो चुका था। मेरे लिए ये एक अच्छी बात थी, मगर अब जो नज़ारा मेरे सामने था उसे देखने के बाद मानो मैं पसीने से तरबतर होने लगा, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि मेरी पूरी गाड़ी के चारों तरफ से उन मुर्दों ने घेर लिया है। वो सभी मुर्दे मेरी गाड़ी के चारों तरफ नाचने लगे। उन्हें देखकर मैं तो काफ़ी भयानक रूप से डर चुका था। मैंने गाड़ी को आगे चलाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन मेरी सारी कोशिशों पर पानी फिर रहा था, क्योंकि बार बार मैं गाड़ी चलाने की कोशिश तो कर रहा था, मगर ऐसा लग रहा था मानो मेरी गाड़ी को किसी ने कस के पकड़ लिया हो। लेकिन तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी के अंदर किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए हों, और जब मेरी नज़र वहां पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि वहां पर एक सफ़ेद सफ़ेद हाथ जो कि मेरी गाड़ी के नीचे से निकला, मगर वो गाड़ी के अंदर आखिर कैसे पहुंच गया। मुझे एक बात तो समझ नहीं आ रही थी, ना तो गाड़ी में कोई छेद था और ना ही कहीं से कोई दरवाजा खुला हुआ था। उसने मेरा पैर काफ़ी कस के पकड़ रखा था। मैं उस हाथ से अपना पैर छुड़ाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मैं अपना पैर छुड़वा ही नहीं पा रहा था। वो हाथ लगातार मेरे पैर के अंदर घुस रहा था, मानो आज वह मेरे पैर के आर पार होकर मेरा पैर काट देगा। लेकिन मैं कोशिश करता रहा, मगर जब मैं दर्द से जोर से चिल्लाया तो अचानक से ही वह हाथ एकदम से गायब हो गया। पता नहीं वो एकदम से कहां पर चला गया, लेकिन उस वक्त मुझे सुकून सा महसूस हुआ। फिर मैंने गाड़ी चलाने की कोशिश की और इस बार मेरी कोशिश सफल भी हो गई, मगर हर बार कोई ना कोई अच्छी चीज के पीछे किसी बुरी ताकत का ही कोई रहस्य छुपा होता है। मगर इस बार मुझे उम्मीद थी कि मैं अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि सामने से आ रही एक लाश मुझे ये साफ साफ बता रही थी कि वह जिंदा लाश मेरी तरफ ही आ रही है। लेकिन मैं अभी भी गाड़ी में था। तभी अचानक से गाड़ी में बहुत ही जोर की बदबू आने लगी, मानो कोई बहुत ही बुरी चीज सड़ रही हो, लेकिन गाड़ी में तो कोई ऐसी चीज नजर ही नहीं आ रही थी। फिर मेरी नज़र गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर पड़े एक कटे हुए हाथ पर गई, तो मैंने देखा कि वो तो सड़ रहा है। मैंने किसी भी तरह उसको बाहर की तरफ फेंक दिया, लेकिन वो हाथ अचानक से वापस आकर अंदर दाखिल हो गया। पता नहीं वह अंदर कैसे आ रहा था। ये सारी बातें मेरी समझ से बाहर थी, मगर तभी अचानक से मेरी गाड़ी के आगे धुआं निकलने लगा और गाड़ी भी अपने आप ही बंद हो गई। अचानक से मेरे फ़ोन की रिंग बजी, लेकिन मेरा फ़ोन तो स्विच ऑफ था। फिर मेरे फ़ोन की रिंग कैसे बज सकती है? जब मैंने फ़ोन देखा तो फ़ोन की बैटरी लो थी, लेकिन फिर भी फ़ोन आ रहा था, और वो भी अननोन नंबर से। जब मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे एक बहुत ही भयानक आवाज़ आई, तुम्हारी मौत। यहाँ से आगे लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक कब्रिस्तान पड़ता है, उस कब्रिस्तान के अंदर तुम अपनी आखिरी सांसों को जी रहे होगे। तभी अचानक से मेरा फ़ोन एकदम से कट गया। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर फ़ोन किसका था और ये सब क्या हो रहा है। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मगर मेरी चीख सुनने वाला वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, उन भयानक लाशों के अलावा। इस वक्त तो मुझे किसी भी तरह उस 50 मीटर की दूरी पर जाने से ही बचना था, लेकिन आखिर कैसे? मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी गाड़ी के पीछे धक्का लगने लगा, मानो कोई मेरी गाड़ी को धक्का देकर आगे खिसकाने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी कुछ दूर तक तो आगे जाती ही रही, लेकिन उसके बाद मैंने गाड़ी के दरवाजे पर लात मारी और मैं नीचे कूद गया। मगर यह भी उन आत्माओं की चाल थी। अगर मैं थोड़ा पहले ही कूद जाता
तो मैं सीधा एक खाई में गिरता। मैंने वहां पर देखा कि उस खाई के अंदर बहुत ही बड़े बड़े और भयानक से जानवर बैठे हुए थे, जो कि ऊपर देखकर अपने भयानक दांत मुझे दिखा रहे थे। उनके दांत बहुत ही लंबे लंबे और खौफनाक थे। यानी कि मैं एक बार फिर बाल बाल बच गया। लेकिन अभी खतरा टला नहीं था, क्योंकि इस बार मैंने सामने की तरफ देखा तो पाया कि एक बहुत ही बड़ा आदमी मेरी तरफ चलता हुआ नजर आ रहा था। मैं इस रास्ते पर पहले भी आया था, मगर रात में नहीं, और आज वैसे भी अमावस्या की रात थी, तो ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही डरावनी बात थी, क्योंकि पहली बार मेरी जिंदगी में मैं किसी भूत प्रेत से सामना कर रहा था, और वह भी इतने खौफनाक अंदाज में। मगर मैंने पहले कभी भी इस रास्ते पर ऐसी भयानक जानवर और लाशें नहीं देखी। मैंने इतना तो सुना था कि यहाँ पर पहले एक गांव बसता था, लेकिन किसी महामारी की वजह से पूरा गांव धीरे धीरे खत्म हो गया, और उसके बाद यहाँ पर एक ज्वालामुखी फूटी, और उसकी वजह से यहाँ एक गड्ढा था। लेकिन मैंने कभी ये बात नहीं सोची थी कि उस गड्ढे के अंदर उन सभी गांव वालों की आत्माएं भटकती हैं, और साथ ही आज भी इस जगह पर रात में इस तरीके से इतनी लाशें गिरती हुई नजर आती हैं, क्योंकि शायद वह गांव उस ढलान के ऊपर बना हुआ था, जहां पर पहाड़ी इलाका था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे उन्हीं भयानक आत्माओं से सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त मुझे यहां से बचकर भागना था। आगे कुआं और पीछे खाई, यही हो रहा था मेरे साथ। जिस तरफ भी पहुंचता वहीं पर मुझे खतरा अपने सामने मिल जाता। लगातार मशक्कत के बाद भी मैं वहां से निकलने में कामयाबी नहीं हो रहा था। लेकिन तभी मैंने सोचा, अगर मैं अपनी गाड़ी को ठीक कर लूं और फिर आगे की तरफ गाड़ी को लेकर तेज गति से भाग लूं, तो शायद मेरी जान बच सकती है। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी के पास गया तो मैंने देखा कि गाड़ी के अंदर एक तार जल चुका था। तो पहले मैंने उसे ठीक किया। उसके बाद मैं सीधा गाड़ी में जाकर बैठा तो गाड़ी सिर्फ एक ही बार में स्टार्ट हो गई। फिर मैंने गाड़ी के एक्सीलेटर पर अपना पांव रखा और भगाने लगा। वहां से गाड़ी को थोड़ी दूर आगे भगाने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा था कि अब गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो गया है। अब मेरी मुसीबतें घटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब भी वहां से वह जंगली रास्ता लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर और पड़ता है। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं गाड़ी से बाहर निकल जाऊं, क्योंकि मैंने देखा कि बाहर की तरफ वही लाश मुझे सबसे पहले नजर आई थी। वह हैवानी ताकत बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। उसका कटा हुआ गला बार बार मेरे दिल में डर को लगातार दुगना बढ़ा रहा था। लेकिन तभी मुझे एक घंटी की आवाज सुनाई दी। उस घंटी की आवाज को सुनकर मेरे अंदर थोड़ी सी ही सही पर अपने बचने की उम्मीद जाग उठी। दरअसल मैंने पहाड़ी पर देखा कि वहां पर थोड़ी रोशनी नजर आ रही थी। घंटी की आवाज थी तो मुझे ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगा कि वह कोई और नहीं बल्कि एक मंदिर है। अगर मैं किसी भी तरह उस पवित्र स्थान पर पहुंच गया तो शायद ये आत्माएं मेरा पीछा करना छोड़ दें। फिर मैंने गाड़ी को वहीं छोड़ और पैदल ही पहाड़ियों पर भागने लगा। कुछ ही देर में मैं उस मंदिर के पास पहुंच गया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर कुछ और नहीं बल्कि वो एक भगवान शिव का मंदिर था, जो कि पहाड़ियों में बना हुआ था। मुझे काफ़ी राहत की सांस मिली और फिर उस पूरी रात मैं उसी मंदिर के अंदर बैठा रहा। सुबह होने के बाद मैं अपनी गाड़ी के पास गया और फिर उसे लेकर वहाँ से निकल गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक रास्ता बंद करवाता है तो उसके लिए भगवान कई सारे दरवाजे खोल देता है। और शायद उस दिन भी मेरी किस्मत, या फिर ऐसा कहें कि भगवान की वजह से मेरी जान बच गई, वरना मेरा भी किस्सा महज एक रहस्य बनकर रह जाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।